साक्षी, लेखा तथा दिव्य प्रमाणों के विषय में विवेचन। साक्षी प्रकरण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, तपस्वी, कुलीन, दानशील, सत्यवादी, कोमल हृदय, धर्मात्मा, पुत्रयुक्त, धनी, पंचयज्ञ आदि वैदिक क्रियाओं से युक्त अपनी जाति और वर्ग के 5 या 3 साक्षी होने चाहिए, अथवा सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं, किंतु स्त्री, बालक, वृद्ध, जुआरी, मत, शराब आदि पीकर मतवाला, उन्मत्त, भूत या ग्रह के आवेश से युक्त, अभिषक्त, पातकी, रंगमंच पर उतरने वाला चारण, पाखंडी, उटकारी, जालसाज, विकलेंद्रिय, अंधा, बहरा आदि, पतित, आप्त, मित्र या सगे संबंधी, अर्थ संबंधी, विवादास्पद अर्थ से संबंध रखने वाला, सहायक, शत्रु, चोर, साहसी, दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला, दृष्ट दोष, जिसका पूर्वा पर विरुद्ध बोलने का स्वभाव देखा गया हो वो, और निर्धुत, भाई बंधुओं से परित्यक्त आदि साक्षी बनाने योग्य नहीं है। वादी और प्रतिवादी दोनों के मान लेने पर एक भी धर्मवेत्ता पुरुष साक्षी हो सकता है। किसी स्त्री को बलपूर्वक पकड़ लेना, चोरी करना, किसी को कटु वचन सुनाना या कठोर दंड देना तथा हत्या आदि दुस्साहसपूर्ण कार्य करना, इन अपराधों में सभी साक्षी बनाए जा सकते हैं। जो मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके 3 पक्ष के भीतर गवाही नहीं देता है, राजा 46वें दिन उससे सारा ऋण सूद सहित वादी को दिलावे और अपना दशांश भाग भी उससे वसूल करे। जो नराधम जानते हुए भी साक्षी नहीं होता, वो कूट साक्षी, झूठी गवाही देने वालों के समान दंड और पाप का भागी होता है। न्यायाधिकारी वादी एवं प्रतिवादी के समीप स्थित साक्षियों को ये वचन सुनावे, पातकियों और महापातकियों को तथा आग लगाने वालों और स्त्री एवं बालकों की हत्या करने वालों को जो लोग नरक प्राप्त होते हैं, झूठी गवाही देने वाला मनुष्य उसी सभी लोगों नरकों को प्राप्त होता है। तुमने सैकड़ों जन्मों में जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है, वो सब उसी को प्राप्त हुआ समझो, जिसे तुम असत्य भाषण से पराजित करोगे। साक्षियों की बातों में द्विविधा, परस्पर विरुद्ध भाव हो तो उनमें से बहुसंख्यक साक्षियों का वचन ग्राह्य होता है। यदि समान संख्या वाले साक्षियों की बातों में विरोध हो, अर्थात जहां 2 एक तरह की बात करते हो और 2 दूसरे तरह की बात, वहां गुणवानों की बात को प्रमाण मानना चाहिए। यदि गुणवानों की बातों में भी विरोध उपस्थित हो तो उनमें से जो सबसे अधिक गुणवान हो उसकी बात को विश्वसनीय एवं ग्राह्य माने। साक्षी जिसकी प्रतिज्ञा, दावा को सत्य बताएं, वो विजयी होता है। वे जिसके दावे को मिथ्या बतलाए, उसकी पराजय निश्चित है। साक्षियों के साक्ष्य देने पर भी यदि गुणों में इनके श्रेष्ठ अन्य पुरुष अथवा पूर्व साक्षियों से दुगने साक्षी उनके साक्ष्य को असत्य बतलावें तो पूर्व साक्षी कूट, झूठे माने जाते हैं। इन लोगों को जो कि धन का प्रलोभन देकर गवाहों को झूठी गवाही देने के लिए तैयार करते हैं तथा जो उनके कहने से झूठी गवाही देते हैं, उनको भी पृथक पृथक दंड दें। विवाद में पराजित होने पर जो दंड बताया गया है, उससे दूना दंड झूठी गवाही दिलाने वाले और देने वालों से वसूल करना चाहिए। यदि दंड का भागी ब्राह्मण हो तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। जो अन्य गवाहों के साथ गवाही देना स्वीकार करके उसका अवसर आने पर रागादि दोषों से आक्रांत हो अपने साक्षीपन को दूसरे साक्षियों से अस्वीकार करता है, अर्थात ये कह देता है कि मैं इस मामले में साक्षी नहीं हूँ, वो विवाद में पराजय प्राप्त होने पर जो नियत दंड है उससे 8 गुना दंड देने का अधिकारी है। उससे उतना दंड वसूल करना चाहिए। परंतु जो ब्राह्मण उतना दंड देने में असमर्थ हो, उसको देश से निर्वासित कर देना चाहिए। जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के वध की संभावना हो, वहाँ उनके रक्षार्थ साक्षी झूठ बोलें, कदापि सत्य न कहें। यदि किसी हत्यारे के विरुद्ध गवाही देनी हो तो सत्य ही कहना चाहिए। लेखा प्रकरण। धनी और अधमर्ण। साहू और खदुका के बीच जो सुवर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही रुचि से इस शर्त के साथ कि इतने समय में इतना देना है और प्रतिमास इतनी वृद्धि चुकानी है, व्यवस्था पूर्वक रखा जाता है, उस अर्थ को लेकर कालांतर में कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाए तो उसमें वास्तविक तत्व का निर्णय करने के लिए कोई लेखा पत्र तैयार कर लेना चाहिए। उसमें पूर्वोक्त योग्यता वाले साक्षी रहें और धनी साहू का नाम भी पहले लिखा गया हो। लेखा में संवत, मास, पक्ष, दिन, तिथि, साहू और खदुका के नाम, जाति तथा गोत्र के उल्लेख के साथ साथ शाखा प्रयुक्त गौण नाम, ब्रहुच, कठ आदि तथा धनी और ऋणी के अपने अपने पिता के नाम आदि लिखे रहने चाहिए। लेखा में वांछनीय विषय का उल्लेख पूर्ण हो। ऋण लेने वाला अपने हाथ से लेखा पर यह लिख दे कि अमुक का पुत्र मैं
अमुक इस लेखा में जो लिखा गया है उससे सहमत हूं। तदनंतर साक्षी भी अपने हाथ से ये लिखे कि आज मैं अमुक का पुत्र अमुक इस लेखा का साक्षी होता हूं। साक्षी सदा समसंख्या 2 या 4 में होने चाहिए। लिपि ज्ञान शून्य ऋणी अपनी सम्मति किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवा ले और अपर साक्षी अपना मत सब साक्षियों के समीप दूसरे साक्षी से लिखवाए। अंत में लेखक कातिब यह लिख दे कि आज अमुक धनी और अमुक ऋणी के कहने पर अमुक के पुत्र मुझ अमुक ने यह लेखा लिखा। साक्षियों के न होने पर भी ऋणी के हाथ का लिखा हुआ लेखा पूर्ण प्रमाण माना जाता है, किंतु ये लेखा बल अथवा छल के प्रयोग से लिखवाया गया न हो। लेखा पढ़कर या लिख कर लिया हुआ ऋण 3 पीढ़ियों तक ही देय होता है, परंतु बंधन की वस्तु जब तक धनी के हाथ उपभोग में आती है जब तक कि लिया हुआ ऋण चुका नहीं दिया जाता है। यदि लेखा पत्र देशांतर में हो, उसकी लिखावट दोषपूर्ण अथवा संदिग्ध हो, नष्ट हो गया हो, घिस गया हो, अपहृत हो गया हो, छिन्न भिन्न अथवा दग्ध हो गया हो, तब धनी ऋणी की अनुमति से दूसरा लेखा तैयार करवावे। संदिग्ध लेख की शुद्धि स्वहस्त लिखित आदि से होती है, अर्थात लेखक अपने हाथ से दूसरा लेखा लिख कर दिखावे। जब दोनों के अक्षर समान हो तब संदेह दूर हो जाता है। आदि पद से सूचित किया गया है कि साक्षी और लेखक से दूसरा कुछ लिखवा कर यह देखा जाए कि दोनों लेखों के अक्षर मिलते हैं या नहीं। यदि मिलते हों तो पूर्व लेखा के शुद्ध होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। युक्ति प्राप्ति 1, क्रिया 2, चिन्ह 3, संबंध 4 और आगम 5, इन हेतुओं में से भी लेखा की शुद्धि होती है। ऋणी जब जब ऋण का धन धनी को देता है तब तब लेखा पत्र की पीठ पर लिख दिया करे, अन्यथा धनी जब जब जितना धन पावे तब तब अपने हाथ से लेखा की पीठ पर उसको लिखकर अंकित कर दे। ऋणी जब ऋण चुका दे तो लेखा को फाड़ डाले, अथवा लेखा किसी दुर्गम स्थान में हो या नष्ट हो गया हो तो ऋण शुद्धि के लिए धनी से भरपाई लिखवा ले। यदि लेखा पत्र में साक्षियों का उल्लेख हो तो उनके सामने ऋण चुकवावे। दिव्य प्रकरण तुला, अग्नि, जल, विष तथा कोश, ये 5 दिव्य प्रमाण धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, जो संदिग्ध अर्थ के निर्णय अथवा संदेह की निवृत्ति के लिए देने चाहिए। जब अभियोग बहुत बड़े हों और अभियोक्ता परले सिरे पर अर्थात व्यवहार के जय पराजय लक्षण चतुर्थ पाद में पहुंच गया हो, तभी इन दिव्य प्रमाणों का आश्रय लेना चाहिए। वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई एक परस्पर बातचीत करके स्वीकृति देकर अपनी रुचि के अनुसार दिव्य प्रमाण के लिए प्रस्तुत हो और दूसरा संभावित शारीरिक या आर्थिक दंड के लिए तैयार रहे। राजद्रोह या महापात का संदेह होने पर शीर्षक स्थिति में आए बिना भी तुला आदि दिव्य प्रमाणों को स्वीकार करे। 1000 पर्ण से कम के अभियोग में अग्नि, विष और तुला इन दिव्य प्रमाणों को ग्रहण न करावे, किंतु राजद्रोह और महापातक के अभियोग में सत्पुरुष सदा इन्हीं प्रमाणों का वहन करे। सहस्त्रपर्ण के अभियोग में तुला आदि 3 दिव्य प्रमाणों को प्रस्तुत करे, किंतु अल्प अभियोग में भी कोश कराए। शपथ ग्रहण करने वाले के शुद्ध प्रामाणिक होने पर उसे वादी से 50 पर्ण दिलावे और दोषी प्रमाणित होने पर उसे दंड दे। न्यायाधिकारी दिव्य प्रमाण के लिए प्रस्तुत मनुष्य को पहले दिन उपवास करवाए तथा दूसरे दिन सूर्योदय के समय वस्त्र सहित स्नान कर लेने पर बुलावे। फिर राजा और ब्राह्मणों के सम्मुख उससे भी दिव्य प्रमाण ग्रहण करावे। किसी भी जाति अथवा वय की स्त्री, किसी भी जाति का 16 वर्ष की अवस्था से कम का बालक, कम से कम 80 वर्ष अवस्था का बूढ़ा, अंध, नेत्रहीन, पंगु, पादरहित, जाति मात्र का ब्राह्मण तथा रोगी, इन सब की शुद्धि के लिए अर्थात इन पर लगे हुए अपराध विषयक संदेह का निवारण करने के लिए तुला नामक दिव्य प्रमाण ही ग्राह्य है। क्षत्रिय के लिए अग्नि, गर्म किया हुआ फाल और तपाया हुआ मांस, वैश्य के लिए जलमात्र तथा शूद्र के लिए 7 जौ विष, इनके शुद्धि के लिए आवश्यक बतलाए गए। तुला दिव्य प्रमाण, जो तराजू उठाना या तौलना जानते हो ऐसे लोगों से अभियुक्त को तुला के एक पड़ले में बैठाकर दूसरे पड़ले में कोई मिट्टी या प्रस्तर उतने ही वजन का टुकड़ा रखकर उससे उसको ठीक ठीक तौलें। फिर जिस सन्निवेश में वो बराबर तौला गया है उसमें सफेद खड़िया से रेखा करके उस व्यक्ति को उतार लिया जाए। उतरने पर वो निम्नांकित प्रार्थना वाक्य पढ़कर तुला को अभिमंत्रित करे। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों संध्या काल और धर्म, ये सब मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। तुले, तुम सत्य का धाम स्थान हो। पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है, अतः कल्याणी, तुम सत्य को प्रकट करो और मुझे संशय से मुक्त कर दो। मात, यदि मैं पापी या अपराधी हूं तो मेरा पड़ला नीचे कर दो, और यदि मैं दोष रहित हूं तो मुझे ऊपर उठा दो। अग्नि दिव्य प्रमाण,
अग्नि का दिव्य ग्रहण करने वाले के हाथों में धान मसलकर हाथों के काले तिल आदि चिन्हों को देखकर उन्हें महावर आदि से रंग दें। फिर उसके हाथों की अंजलि में पीपल के 7 पत्ते रखें। हाथ सहित उन पत्तों को धागे से आवेष्टित कर दें। इसके बाद दिव्य ग्रहण करने वाला अग्नि की प्रार्थना करे। अग्निदेव, आप संपूर्ण भूत प्राणियों के अंतःकरण में विचरते हैं। आप सबको पवित्र करने वाले और सब कुछ जानने वाले हैं। आप साक्षी की भांति मेरे पुण्य और पाप का निरीक्षण करके सत्य को प्रकट कीजिए। शपथ ग्रहण करने वाले के ऐसा कहने पर उसके दोनों हाथों में 50 पल का जलता हुआ लोह पिंड रख दे। दिव्य ग्रहण करने वाला मनुष्य उसे लेकर धीरे धीरे 7 मंडलों तक चले। मंडल की लंबाई और चौड़ाई 16-16 अंगुल की हो तथा एक मंडल से दूसरे मंडल की दूरी भी उतनी ही हो। तदनंतर शपथ करने वाला अग्निपिंड को गिराकर हाथों में पुनः धान मसले। यदि हाथ न जले हों तो शपथ करने वाला मनुष्य शुद्ध माना जाता है। यदि लोह पिंड बीच में ही गिर पड़े या कोई संदेह हो तो शपथकर्ता पूर्ववत लोह पिंड लेकर चले। जल दिव्य। जल का दिव्य ग्रहण करने वाले को निम्नांकित रूप से वरुण देव की प्रार्थना करनी चाहिए। वरुण, आप पवित्रों में भी पवित्र हैं और सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं शुद्धि के योग्य हूँ, मेरी शुद्धि कीजिए। सत्य के बल से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रार्थना मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके वो मनुष्य नाभि पर्यंत जल में खड़े हुए पुरुष की जंघा पकड़कर जल में डूबे। उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे। जब तक एक वेगवान मनुष्य उस छूटे हुए बाण को ले आवे तब तक यदि शपथकर्ता जल में डूबा रहे तो वो शुद्ध होता है। विष दिव्य। विष का दिव्य प्रमाण ग्रहण करने वाला इस प्रकार विष की प्रार्थना करे। विष, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और सत्य धर्म में अधिष्ठित हो। इस कलंक से मेरी रक्षा एवं सत्य के प्रभाव से मेरे लिए अमृत रूप हो जाओ। ऐसा कहकर शपथकर्ता हिमालय पर उत्पन्न श्रांग विष का भक्षण करे। यदि विष बिना वेग के पच जाए तो न्यायाधिकारी उसकी शुद्धि का निर्देश करे। कोश दिव्य। कोश दिव्य लेने वाले के लिए न्यायाधिकारी उग्र देवताओं का पूजन करके उसके अभिषेक का जल ले आवे। फिर शपथकर्ता को यह बतलाकर उसमें से 3 पसर जल पिला दें। यदि 14वें दिन तक राजा अथवा देवता से घोर पीड़ा न प्राप्त हो तो वह निसंदेह शुद्ध होता है। अल्प मूल्य वाली वस्तु के अभियोग में संदेह उपस्थित होने पर सत्य, वाहन, शस्त्र, गौ, बीज, सुवर्ण, देवता, गुरुचरण एवं इष्टापूर्त आदि पुण्य कर्म इनकी सहज साध्य शपथ विहित है।